नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं आपका ट्रेनर पुष्पराज सिंह राठौर आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ पाइथन के अंदर, जिसके अंदर हम कस्टमर बिहेवियर को एनालिसिस करेंगे। और इस प्रोजेक्ट का मैंने नाम रखा है ई कॉमर्स सेल्स एनालिसिस। बेसिकली ये जो मैंने प्रोजेक्ट डन करा है, ये किसी भी आप ई कॉमर्स एप्लीकेशंस का डेटा के बेसिस पर आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कुछ टास्क को परफॉर्म करा है। मैं कुछ आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू दे देता हूँ, किस प्रोजेक्ट्स को मैंने कैसे कवर करा है और किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है। टेक्नोलॉजी में कहना चाहूँ तो मैंने पाइथन का इस्तेमाल करा और कौन कौन सी लाइब्रेरी हुई है, क्या क्या मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर इस डेटा सेट पर जो है टास्क परफॉर्म करे, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। डेटा सेट मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में शो करूंगा, और आपको डेटा सेट में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, जहां से आप इस प्रोजेक्ट्स को डिटेल में और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोड भी मैं डाल दूंगा। इफ यदि किसी को रिक्वायरमेंट लगे इस कोड की, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बेसिकली टाइप कर सकते हैं क्या आई जस्ट रिक्वायर्ड दिस पर्टिकुलर कोड ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड प्लीज मेंशन योर मेल आईडी ऑल्सो, तो मैं आपके साथ एक कोड प्लस डेटा सेट दोनों शेयर कर दूंगा। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने numpy और pandas का इस्तेमाल करा। ये दोनों पाइथन की लाइब्रेरी होती है। यदि आपने पाइथन पढ़े होंगे और यदि आप प्रोजेक्ट्स अभी करना स्टार्ट करोगे, ये प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूम्स के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है। ठीक है, इसको मैं दो पोर्शन के अंदर डालूंगा आपके सामने। यहाँ पर सबसे पहले मैंने डेटा का ओवरव्यू लिया है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैंने कुछ टास्क परफॉर्म करे हैं, सेल्स के परफॉर्मेंस को एनालिसिस करा है विद डिफरेंट डिफरेंट चार्ट के बेसिस पे। और मैंने इसके अंदर सारे के सारे रीजंस के बेसिस पे फिर मैंने इसकी सेल के परफॉर्मेंस को एनालिसिस करा। इसके अंदर कौन कौन से की फुल इंसाइट्स हैं, लाइक टोटल स्पेंड कस्टमर के हिसाब से एवरेज ऑर्डर कितनी थी, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, रिपीटेड कस्टमर रेट कितना था, ये सारी चीज़ों को मैंने निकाला है। और फिर मैंने चार्ट के बेसिस पे भी उसको एनालिसिस करा। रीजनल बेसिस मैंने इंसाइट्स भी निकालना है कि सेल्स किस रीजन में कितनी हुई थी, उनके क्या इंसाइट्स थे। प्लॉट्स के थ्रू भी मैंने उनको डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, प्लॉट्स के कलर भी मैंने इसके अंदर कॉम्बिनेशन मैच करा है। तो इस प्रोजेक्ट्स को मैं पूरा आपको डिटेल में ले जाने वाला हूँ। हार्डली इस प्रोजेक्ट्स को मैं दो वीडियो के साथ आपको शेयर करूंगा, क्योंकि आपके लिए भी लेंथी ना हो समझने के लिए, और मैं भी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकूँ। सो बेसिकली सबसे पहले इस प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने इंपोर्ट करा नंपाई को, जो मेरे ऑलरेडी मेरे डिवाइस के अंदर जो जुपिटर नोटबुक है। मैं आपको प्रेफरेंस देता हूँ कि जब भी आप किसी पाइथन के प्रोजेक्ट्स को करो जिसमें लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, एज पर द नॉर्मल जो फंडामेंटल पाइथन का इस्तेमाल करने की जगह, तो आप जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करिए। इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट लाइब्रेरी अवेलेबल रहती है, जिससे हम इजीली किसी लाइब्रेरी को सिर्फ इंपोर्ट करवाना रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्यूरी लिख रहा हूँ, इंपोर्ट नंपा एज ए एनपी, और उसको रन करता हूँ, तो आप देखिए लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर पांडास के कोड को रन करवाया। ये मेरा पूरा पाथ है सीएसवी का, जो इसके अंदर मेरे को इंपोर्ट करवाना। मैंने फाइल पाथ नाम से पूरे इस पाथ को उसमें डाल दिया। देन मैंने करा पूरे डेटा सेट को मैंने एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, डीएफ के अंदर। तो जब भी मैं डीएफ डॉट हेड लिख रहा हूँ, तो मुझे डेटा सेट की स्टार्टिंग की हेडिंग की 5 रो स्टार्टिंग होगी, 0 से लेकर 4 तक। यदि आपको पता होगा पाइथन में हमेशा एक कम काउंट होता है जब भी हम किसी इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पर डायरेक्टली हम चेक करते हैं किसी वैल्यू को। तो यहाँ से 0 से लेके 4 तक, यदि मैं इसको एक काउंट करूँ 1 2 3 4 5, तो 5 हो रहा। बट यदि इंडेक्स रेंज के हिसाब से 4 वैल्यू स्टार्टिंग की बाय डिफॉल्ट दिखाता है यदि हम डीएफ डॉट हेड लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना डेटा सेट का पाथ पेस्ट करवाया, डीएफ डॉट पी डी डॉट रीड सी एस वी फाइल का पाथ और हेड। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि पाथ मैंने कहाँ से करा है। तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ ई कॉमर्स नाम से जो मेरे पास डेटा सेट होगा। होम में जाके सर्च करते हैं अपन, यहीं से पता जाएगा। ये तो यहाँ पर हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे पास वो डेटा सेट होगा शायद, तो फाइल में कहीं, हाँ ये ई कॉमर्स सेल्स का एनालिसिस का। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है कॉपी पाथ का। इस कॉपी पाथ को आप क्लिक करिए, और यहाँ पर जब मैं जुपिटर नोटबुक में जा रहा हूँ, यहाँ पर जाकर आप पेस्ट कर दीजिए इस पाथ को। यहाँ पर फाइल पाथ के अंदर डबल स्ट्रिंग के अंदर इस पाथ को पेस्ट कर दीजिए। फिर इसी पाथ को पीडी डॉट रीड सी एस टी फाइल पाथ को यहाँ पर इस ग्राउंड ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, और इस पूरी की पूरी कोड का नाम दे दीजिए आप डीएफ। ठीक है, और जब मैं डीएफ डॉट हेड करूंगा, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यदि मुझे डिस्प्ले कराना फर्स्ट फ्यू रो ऑफ डेटा सेट, यदि मुझे अपने डेटा सेट की फर्स्ट फ्यू रो को एग्जीक्यूट करवाना दिखाना है, तो मैं डीएफ डॉट हेड क्यूरी का परफॉर्म करूंगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो कुछ फ्यू रो मुझे दिखेगी, बाय डिफॉल्ट वो 4 रो ही दिखती है, 0 से लेके 4 तक का। डेटा का ओवरव्यू मुझे चेक करना है, तो लेट्स चेक स्ट्रक्चर ऑफ द मिसिंग वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। यदि मेरे डेटा के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है,
या कुछ भी नल वैल्यू है, डेटा टाइप को चेक करना है, कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, तो मैं df डॉट इन्फो, ये जो पर्टिकुलर लाइन है df डॉट इन्फो, इसको हम डेटा सेट का पूरा ओवरव्यू के लिए हम लिखते हैं कि जब भी हम डेटा सेट का पूरा ओवरव्यू तो आपको लिखना पड़ेगा डॉट इन्फो। तो जैसे आप इस क्यूरी को रन करेंगे, आप देख सकते हैं कि इस पूरा डेटा सेट का ओवरव्यू दिखा दिया। 5000 रो हैं, 5000 रो हैं टोटल। फ्लोट वाले जो कॉलम है नंबर फॉर्मेट में, वो यदि डेसिमल फॉर्मेट में 2 कॉलम है, इंटीजर टाइप का 1 कॉलम है और ऑब्जेक्ट टाइप के 7 कॉलम है, जिसमें टैक्स वैल्यू आ सकती है या डेटा टाइप स्टेप की वैल्यू आ सकती है। टोटल मेमोरी स्टोरेज लगा हुआ है 930.8 KB का। 5000 इंटाइंग रोज है, 499 का डेटा फ्रेम्स का कॉलम सेट, 10 कॉलम से टोटल हमारे इसके अंदर बता दिए। तो इस तरीके से आप डेटा सेट का पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये पर्टिकुलर कॉलम्स के नाम सारे के सारे दे रखे हैं, ठीक है, उनके साथ के साथ उनका डेटा टाइप भी दे रखा है। अब यदि मुझे चेक करनी मिसिंग वैल्यू पूरे डेटा सेट के अंदर कि मेरे डेटा सेट के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, तो मैं लिखूंगा df डॉट इज नल राउंड ब्रैकेट डॉट सम, राउंड ब्रैकेट वापस क्लोज। तो इससे क्या रहेगा, यदि कोई भी मिसिंग वैल्यू होगी तो उस टोटल सम आ जाएगा। तो इस कॉलम के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है बाय डिफॉल्ट। यदि यहाँ पर कोई मिसिंग वैल्यू होती 1 या 2 या 3, तो उन सबका टोटल यहाँ जाता है कि इसमें टोटल 4 मिसिंग वैल्यू है, 5 मिसिंग वैल्यू, 6 मिसिंग वैल्यू है। बट मेरा डेटा सेट पूरी तरीके से क्लीन है, तो यहाँ पर कोई मिसिंग वैल्यू है नहीं। उसके बाद मुझे चेक भी करना है कि मेरे डेटा सेट के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। तो df डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, df को यदि आपको डाउट आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि df हमने पूरा डेटा सेट का जो पूरा के पूरा पाथ था उसको हमने df में स्टोर करवा लिया। पहले फाइल पाथ के अंदर मैंने पूरा डेटा सेट को उसका पाथ को मैंने पेस्ट करवाया, फिर इसी फाइल पाथ को मैंने df के अंदर करवा दिया। और pd डॉट रीड csv इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी एक्सेल फाइल का जो पाथ है वो csv फॉर्मेट में, उसकी जो प्रॉपर्टीज है आपने देखा होगा जब भी हम ओपन करते हैं, तो आप देखे होंगे यहाँ पर एक्सेल का, यदि मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर आ रहा है, ये फॉर्मेट है हमारा CSV डॉट CSV, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये फॉर्मेट हमारा CSV, इसलिए CSV का पाथ लिखा है। यदि एक्सेल का होता तो मुझे एक्सेल का पाथ भी इंपोर्ट करवाना। मैं अपनी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक्सेल का पाथ किस तरीके से इंपोर्ट करवाते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। क्लियर। नाउ हमने डुप्लीकेट वैल्यू तक देखा था, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब यदि मुझे कन्वर्ट करना है ऑर्डर डेट वाला जो कॉलम है मेरे पास, आप देख सकते हैं कि मेरे डेटा सेट के अंदर ये वाला कॉलम है ऑर्डर डेट वाला। इस कॉलम को मुझे किस में चेंज करना है, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में चेंज करना है। तो मैं सिंपल सा कोड यहाँ लिखूंगा, ऑर्डर डेट इक्वल टू जो भी मेरा डीएफ, जो इस कॉलम को मुझे चेंज करना है उस कॉलम का नाम, इक्वल टू पीडी डॉट डेट एंड टाइम फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट क्या चेंज करना मुझे डेट एंड टाइम फॉर्मेट में, देन डीएफ राउंड सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर ऑर्डर डेट कोमा डे फर्स्ट इक्वल टू ट्रू। हाँ, मुझे परमानेंटली इसको करना है इसलिए मैंने डे फर्स्ट ट्रू कर दिया। एरर आता तो कॉन्सर्न कर देना। इस कोड का आप बेसिकली चैट जीपीटी पे डालेंगे तो उसका डिटेल आपको डिस्क्राइब भी करके आपको बता देगा इसकी डिटेल क्या। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखते हैं कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और अब मैं देखता हूँ कि ऑर्डर डेट के अंदर कोई नल वैल्यू तो नहीं है, इज एन एन मतलब कुछ ऐसा कुछ वैल्यू तो नहीं एग्जीक्यूट हो रहा। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पर चेक भी करना चाहूँ तो मैं चेक भी कर सकता हूँ। मैं प्लस आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ जाता हूँ, एक सेकेंड, सॉरी, व्हाट्स डिफिकल्टी देयर। शिट यार, सॉरी, यहाँ पर कुछ एक एरर आया है। हम्म, तो मैं चाहूँ तो उस कोड को पूरा कॉपी पेस्ट करके इसकी डिटेल देख सकता हूँ कि इस कोड के अंदर हर एक पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग भी क्या है। यदि आपको कहीं लगता है कि आपको किसी कोड का पर्टिकुलर लाइन ऑफ मीनिंग आपको समझ नहीं पा रहे हो या आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस कोड ऑफ लाइन को यहाँ पर पेस्ट करिए और यहाँ पर चैट जीपीटी को बोल दिए कि प्लीज एक्सप्लेन दिस कोड डिटेल स्टेप्स बाय स्टेप्स। देखिए अब इसे कोड को पूरा एक्सप्लेन करेगा कि मैंने इसके अंदर करा क्या। मुझे ऑलरेडी पता है बट मैं आपके लिए थोड़ा सा बेटर करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जीपीटी यदि हमें फ्री रिसोर्सेस मिले हैं तो हम उसका डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे। किस लिए इस्तेमाल करते हैं। सो हियर व्हाट द लाइन ऑफ कोड इन द पीस बाय पीस बता रखा। तो यदि हमने df डॉट ऑर्डर देख टेक द फर्स्ट कॉलम df डॉट ऑर्डर डेट अ सीरीज वन कॉल ऑफ योर डेटा फ्रेम प्रोबेबली कंटेंट डेट एज अ टेक्स्ट लाइक। ठीक है, यदि इस फॉर्मेट में है तो हमको उसको कन्वर्ट करना है रियल टाइम डेट एंड टाइम के फॉर्मेट। तो हमने लिखा था pd डॉट डेट एंड टाइम। इट्स अ vectorized process. It scan each value, try to turn in the proper pandas data frame. तो ये क्यूरी हमने लिखी थी जिस कॉलम को हमें चेंज करना था उसके लिए, और ये क्यूरी हमने तब लिखी थी जिस कॉलम को किस फॉर्मेट में चेंज करना है इसके लिए।
डे फर्स्ट ट्रू टेल्स पांडा टू एबिगनस न्यूमेरिकल डेट एंड टाइम फॉर्मेट। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मेट में आपको चेंज करना है डी डी एम एम वाई वाई के पैटर्न के अंदर, इसलिए हमने लिखा डे फर्स्ट इक्वल टू ट्रू। एग्जाम्पल, यदि ये है इस फॉर्मेट में तो हम इसको इस फॉर्मेट में करते हैं, नॉट इन दिस फॉर्मेट। ओके, ठीक है। एरर correct मीन्स कोई रेक्ट मीन्स द वैल्यू कैन बी प्रेस डोंट क्रैश इनटू द एनएटी नॉट इन अ टाइम डेट टाइम। उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू ना हो, ऐसा कुछ सबको हटा के प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर ले। कोई एरर आए तो उसको रिप्लेस कर दे एंड प्रॉपर वैल्यू को एग्जीक्यूट कर सकता। तो इसलिए हमने इसको करा शॉर्ट करेक्टली फिल्टर द डेटा एग्जैक्ट पार्ट्स जो हमें चाहिए उसके लिए। ठीक है, इन तीनों को का उसने मतलब बता दिया। क्लियर। और ये फॉर्मेट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डी डी एम एम वाई वाई के अंदर, तो पूरा डिटेल में आप कोड को भी एक्सप्लेन करवा सकते हैं चैट जीपीटी हेल्प से। उसके बाद हमने कन्वर्ट डेट टाइम को डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, आप देख सकते हैं प्रॉपर डेट आ रही है हमारे पास लिखी हुई। उसके बाद हमने कैलकुलेट करा टोटल प्राइस। जब प्राइस टोटल प्राइस कैलकुलेट करना पड़ता है तो हमें क्वांटिटी प्लस यूनिट प्राइस का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे डेटा सेट के अंदर दोनों को अवेलेबल है, यूनिट प्राइस भी अवेलेबल है और क्वांटिटी भी अवेलेबल है। तो इसके बेसिस पे हमारा टोटल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्राइस हमने पहला निकाला, टास्क इसके अंदर परफॉर्म करा कि हमें कैलकुलेट करना टोटल प्राइस। तो अब जो को भी कॉलम निकले टोटल प्राइस इक्वल टू डी एफ क्वांटिटी इंटू डी एफ, तो एक नया कॉलम जनरेट हो गया टोटल प्राइस नाम से। ठीक है, डेटा सेट के अंदर टोटल प्राइस नाम से कॉलम जनरेट कर रहे हैं और उसका नाम रखा हमने डी एफ इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस। तो जब भी आप क्वांटिटी और यूनिट प्राइस का मल्टीप्लाइज कर रहे हैं तो आपको टोटल प्राइस आपका डेटा सेट के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप बोल सकते हैं यार ये लॉजिक हमें किस तरीके से आएगा। तो आप जब मल्टीपल टाइप्स के डेटा सेट पे काम करेंगे अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट डेटा टाइप, जिसमें जिस डेटा टाइप में आपका इंटरेस्ट हो, यदि आप उस डेटा टाइप के इंटरेस्ट पे काम करेंगे तो इट डेफिनेटली गारंटेड दैट यू विल बी क्रिएट दिस टाइप्स ऑफ लॉजिक। ठीक है, और आप जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं इस तरीके का लॉजिक जनरेट करने के लिए कि मेरे पास ये पूरा डेटा सेट है और आप देख सकते हैं इस डेटा सेट के अंदर कहीं टोटल प्राइस वाला कॉलम्स नहीं है, ये मैंने जनरेट करा। ठीक है, तो अब यदि ये देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर ये कॉलम जनरेट हुआ है इस क्वेरी की हेल्प से। तो अब इस क्वेरी की हेल्प से मैंने मैंने क्वेरी के हिसाब से जनरेट कर लिया टोटल प्राइस वाला कॉलम। अब आप देख सकते हैं टास्क 2 में परफॉर्म कर रहा हूँ सेल के परफॉर्मेंस को एनालिसिस, लाइक लेट एनालाइज द मंथली ट्रेंड इन सेल्स। सो इंपोर्ट करा मैंने मैटप्लोटलिब पाइपलोटलिब, क्योंकि ये लाइब्रेरी होती है यदि आपको विजुअलाइजेशन परफॉर्म करने चार्ट्स को परफॉर्म करने तो अपन क्या लिखेंगे मैटप्लोटलिब डॉट पाइपलोट एज अ पीएलटी। इस पूरे का नाम मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया शॉर्ट फॉर्म में एज अ पीएलटी। और इंपोर्ट कर रहा हूँ सी बोन को भी ऑल्सो, तो इसका नाम देता है एस एन एस सेट स्टाइल वाइट ग्रिड। मेरे को वाइट ग्रिड में चाहिए पूरा स्टाइल्स। टोटल सेल्स का मुझे पता करना है तो डी एफ फिजिकल टू टोटल प्राइस डॉट सम, पूरे सेल्स का एडिशन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेरी यहाँ पर रन कर रहा हूँ बट इसका आउटपुट हम देख सकते हैं बाद में। पहले मुझे इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। यहाँ पर स्टार का साइन है, मतलब ये लाइब्रेरी अभी तक रन हो रही है। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं टाइमर भी चल रहा है। अब मैं इसको रन करूंगा, कोड रन हो जाएगा। देख रहे हैं आप, अब यहाँ टोटल सम भी आ जाएगा। चेक भी कर सकते हैं हम टोटल सेल्स कितनी आई होगी। तो आप देख रहे हैं इतना आया हमारा टोटल सम्स ऑफ टोटल प्राइस का, जिसको हमने नाम दे दिया टोटल सेल्स। मंथली सेल्स को ट्रेंड को एनालिसिस करना है तो हम यहाँ पर मंथली सेल्स को ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हैं। एक सेकेंड, m is distracted will remove the future version, please use the me। कोड रन हो चुका है और मंथली सेल्स को भी हमें ट्रैक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे मैं एक बार देख सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये रही हर मंथ की सेल्स कितनी हुई है। ठीक है, सेकेंड मंथ में फर्स्ट मंथ में सभी की सेल्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। तो आपको सिंपल सा कोड को परफॉर्म करना है एंड देन यू विल बी गेटिंग द टोटल प्राइस अकॉर्डिंग टू द मंथ वाइज। ठीक है, तो हम मंथली सेल्स को भी निकाल सकते हैं। टॉप कैटेगरी प्रोडक्ट्स आपको देखने हैं तो आप टॉप कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में निकाल सकते हैं। डीएफ डॉट ग्रुप बाय टॉप कैटेगरी टोटल प्राइस सम ऑफ शॉर्ट बाय वैल्यू असेंडिंग फॉल्स। यहाँ पर मैंने इस कोड को रन करा एंड देन मैं इसको सिंपल टॉप कैटेगरी को वापस के नीचे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं टॉप कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो दीज आर द टॉप कैटेगरीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, स्पोर्ट्स ब्यूटी इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स होम किचन। ये ई कॉमर्स का डेटा भी इसी तरीके से होता है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे होता है। तो आप इसको किसी भी ई कॉमर्स के डेटा से रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने टॉप प्रोडक्ट्स भी निकाल लिया, टॉप प्रोडक्ट्स का रेवेन्यूज भी मुझे निकालना है तो मैं टॉप प्रोडक्ट्स के रेवेन्यूज भी यहाँ पर देख सकता हूँ। तो आप देखिए टॉप प्रोडक्ट्स के ये सारे टॉप प्रोडक्ट्स की आईडीज है और उनके इतना इतना रेवेन्यूज जनरेट हुआ।
ठीक है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ टॉप प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू टोटल प्राइस के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर फॉल्स डॉट हेड। उसके बाद मैं सेल्स बाय रीजन के बेसिस पे देख रहा हूँ कि सेल्स हर रीजन में कितनी हुई। तो हमारे पास जितने भी रीजन होंगे उनके नाम आ जाएंगे सेल्स के अकॉर्डिंग। तो आप देखें ये नॉर्थ रीजन में इतनी सेल हुई, साउथ रीजन में इतनी सेल हुई, ईस्ट में वेस्ट में इतनी रीजन में सेल्स हुई है। तो आप देख सकते हैं मैं टोटल प्राइस रीजन वाइज ग्रुप बाय कर रहा हूँ। जब आपने माई सिक्वल कभी पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी हम ग्रुप बाय करते हैं। ग्रुप बाय मतलब कुल मिला के हम डेटा को समराइज कर रहे हैं एक शॉर्ट फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। जो भी हमें चाहिए उसके बेसिस पे हम डेटा की कंडीशन को समराइज करके वो आउटपुट गेन कर रहे हैं। सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो ये डेफिनेशन होती है ग्रुप बाय की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजन के अकॉर्डिंग मैंने टोटल प्राइस निकाला, उसका सम, देन शॉर्ट वैल्यू करी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर जो भी होता है आप एक बार चेक करना असेंडिंग ऑर्डर होते हैं क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज ऑर्डर बाय वैल्यू निकाल रहा हूँ। आप देख रहे हैं सभी के अंदर मैंने कोड सेम ही लिखा है। यदि मुझे प्रोडक्शन के बेसिस पे ग्रुप बाय करना था, रीजन के बेसिस पे ग्रुप बाय करना, टोटल प्राइस सेम के सेम मैंने कोड लिख रखा है। हेड मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू की प्रोडक्ट आईडी में कई सारे कॉलम्स है, इसलिए मैंने हेड लिखा तो उसने स्टार्टिंग की 4 वैल्यू दिखा दी कि 1 2 3 4 5। जीरो से स्टार्ट करेंगे तो 4, एक से काउंट करेंगे तो 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स बाय रीजन के हिसाब से एक वैल्यू आ रही है। कंट्रोल प्लस में यहाँ पर क्लीन करता हूँ, उसका मीन निकाला मैंने, एवरेज निकाला है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एवरेज वैल्यू आया। और पेमेंट बाय सेल्स आया। सेल्स का पेमेंट मेथड कौन कौन सा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक से रहा है, नेट बैंकिंग से रहा, तो वो भी मैंने निकाला है पर ग्रुप बाई की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं ये पेमेंट्स मेथड है। नेट बैंकिंग में इतना हुआ, कैश ऑन डिलीवरी इतना हुआ, क्रेडिट कार्ड के थ्रू इतना हुआ, डेबिट कार्ड के थ्रू इतना हुआ, वॉलेट के थ्रू इतना हुआ। तो उन सबका ग्रुप बाय कर सकते हैं। ग्रुप बाय एक बहुत अच्छा फंक्शन है पाइथन के अंदर और सिक्वल के अंदर, जिससे हम डेटा को शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके जो भी हमें वैल्यू चाहिए अपनी अकॉर्डिंग कंडीशन के बेसिस पे वो हम निकाल सकते हैं। बट वो कॉलम्स अवेलेबल होने चाहिए डेटा सेट के अंदर। अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे फिगर्स को, तो आप फिगर्स को भी देख सकते हैं, आप प्लॉट होने फिगर्स। तो ये फिगर्स का मैंने एक रेशोस डायमेंशन क्रिएट करा है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिगर एक्सिस को वापस से एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे सब प्लॉट चाहिए 2x2 के साइज में। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर फिगर्स की एक्सिस बता रहे हैं कि ये एक्सिस के बेसिस पर आपको फिगर्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं मंथली सेल्स को ट्रेंड कर रहा हूँ, मंथली सेल्स को प्लॉट के एक्सिस के बेसिस पे यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ये देखिए मंथली सेल्स का इतना आ रहा टेक्स्ट फॉर्मेट में वैल्यू, सेल्स बाय कैटेगरी इतनी आ रही है टॉप कैटेगरी का, सेल्स बाय रीजन, फिटर एम्प्टी प्लॉट्स, ये सबके फिगर्स के साइज के साथ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखेंगे नीचे फिगर्स भी बन के दिख रहे हैं आप। टोटल सेल्स बाय मंथ, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, टोटल सेल्स बाय रीजन। तो ये पर्टिकुलर इतना बड़ा कोड्स मैंने सिंगल, वो तो मैंने सिंगल सिंगल लाइन के अंदर परफॉर्म करवा रखे हैं। ठीक है, ये सारे कोड्स को। बट यदि आपको प्रॉपर चार्ट चाहिए तो मैंने इस पूरे चार्ट्स को आप इन दो चीजों को अवॉइड करवा के ये भी अवॉइड कर सकते हैं। आप प्लॉट्स के लिए डायरेक्ट आप पूरा ये कोड लिखिए। ठीक है, ये कोड्स आप पूरा लिखिए, इससे आपको सारे के सारे चार्ट एक सिंगल बार में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेट एसएनएस व्हाइट बोर्ड हमने लिखा था, टोटल सेल्स हमने निकाली थी, मंथली सेल्स के हिसाब से करा था, टॉप कैटेगरी के हिसाब से करा था, सेल्स बाय रीजन के हिसाब से। फिर इन सभी को मैंने प्लॉट्स में डालना चालू कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको सारा का सारा पूरा एक प्रॉपर चार्ट फॉर्मेट आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा वापस एक बार कर देता हूँ। ये आपने स्क्रीनशॉट लिया है इस पोर्शन का, ले लीजिए। उसके बाद प्लॉटिंग से लेके अब नीचे तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लॉट शो तक का। एंड देन आप देख सकते हैं सारे के सारे प्लॉट्स कवर अप हो चुके हैं। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट्स का बेसिक ओवरव्यू था ई कॉमर्स का। इसका सेकंड पार्ट्स मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगा। ठीक है, और आप प्लीज़ इसके अंदर यदि आपको कुछ कमी लग रही है, फिर आपको कुछ रिक्वायरमेंट लग रही है, आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर अपना मेल आईडी मेंशन करें। आपको सारे के सारे रिसोर्सेज आपकी मेल आईडी पर मेंशन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स एंड योर फ्रेंड, जिसको भी पाइथन सीखना है, प्रोजेक्ट्स बनाने अपने रिज्यूम्स के अंदर ऐड करने हैं। और मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट्स आप अपने रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।